सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना और साधना का विशेष विधान है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 अवतारों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, देवी के सिद्ध मंत्रों का जाप होता है और सबसे महत्वपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ हर देवी धाम में किया जाता है। मान्यता है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के जाप से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। अनिष्टकारी बाधाएं जितनी होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो कैसे दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, क्या इसका महत्व है, देवी के मंत्र जाप में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर कितना लाभ मिलता है दुर्गा सप्तशती के पाठ का, आज इस कार्यक्रम में यही जानेंगे। पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। नवरात्रि में मां शक्ति की आराधना और उपासना की जाती है। 9 दिनों तक आदिशक्ति को मनाने के लिए तमाम यत्न होते हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद शुभ फलदायी बताया गया है। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा और अलग अलग मंत्रों के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इससे सुख, समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय और 3 खंड हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तर। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पाठ करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। सप्तशती का पाठ करते समय मंत्रों का अर्थ ठीक तरह से समझते हुए पाठ करना चाहिए। सबसे आवश्यक होता है शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट हो। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पुस्तक को कभी हाथ में लेकर पाठ ना करें। इसे लकड़ी की चौकी पर रखें और उसके बाद पाठ करें। कुछ शब्द वर्जित माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार इति का प्रयोग करने से धन धान्य में कमी होती है। वध का प्रयोग करने से कुल वृद्धि में बाधा होती है, तो वहीं समाप्त का प्रयोग करने से स्वास्थ्य में कमी आती है। वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया जा चुका है कि किसी भी शक्तिशाली मंत्र के जप से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है और सकारात्मकता की अनुभूति होती है। मंत्र के शब्दों में निहित ऊर्जा का मंत्र करने वाले पर विशिष्ट प्रभाव होता है। मंत्र नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि को दूर करने में मदद करते हैं। मंत्र के नियमित जाप से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आरोग्य मिलता है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का प्रभाव जीवन में बेहद असरकारक होता है। तो 9 दुर्गा में नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा की जाती है और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है हर देवी धाम में होता है, हर पंडाल में इसका पाठ किया जाता है और घरों में भी लोग पाठ करते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इतना आसान भी नहीं है, कुछ कठिन नियम भी बताए गए हैं। हमारे साथ भगवताचार्य और पुराण वेत्ता श्री अशोक शास्त्री जी बैठे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी से हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, क्या सावधानी रखी जाए और इसके पाठ करने से क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर अनुष्ठान में, देवी का जो अनुष्ठान होता है उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके प्रगटीकरण के बारे में लोग जानना चाहेंगे। ठीक, देखिए, सनातन संस्कृति जो है युगों युगों से चली आ रही है और हमारी सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवता हैं, 88,000 ऋषि मुनि हैं। इनमें से एक मार्कंडेय ऋषि जो है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा देवी भागवत की उत्पत्ति होती है। वो देवी भागवत लिखते हैं। लेकिन हम पहले ये कि जैसे आपने पूछा कि सावधानी क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें एक आसन लगाकर बैठना है। माता के सामने, दिव्य विग्रह के सामने, मंदिर में हो, पंडाल में हो या घर में हो, जहाँ भी हो, और अपने सामने जो लोटा रखा रहे, कलश, उसमें
आर्यवर्त की सभी महानदियों का आह्वान करना चाहिए। माता शैल सुता सुपत्नी वसुधा श्रृंगार हारावलिम स्वर्गारोहण बेजयंती भवतिम भागीरथिम प्रार्थे गंगा आदि महानदियों का आह्वान करें। और आह्वान करने के बाद में हमारे वाम हाथ में हम थोड़ा जल लें और फिर उसके बाद हमारे शरीर के ऊपर हम मार्जन करें, उससे शरीर की शुद्धि होती है। फिर उसके बाद आचमन करें, आचमन करने से गात्र की अंदर की शुद्धि होती है। और जब ये हम कर लें, इसके बाद भगवान को प्रणाम करें। नमः सर्व इष्ट देव भी हो, नमः सर्व हितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो एवं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। जब हम प्रणाम कर लेते हैं और मंदिर में, देवालय में जब भी हम बैठते हैं वहाँ घंटी वगैरह हो, उसका नाद करना चाहिए। घंटा नादम प्रकुरित, घंटा नाद करने से जो है वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, क्योंकि घंटी में गौर जी का वास होता है, इसलिए घंटा नाद करना चाहिए। इसके बाद देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, इन सब की आराधना करना चाहिए। और फिर उसके बाद अपने गुरुदेव के चरण कमलों में मन से प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मस्थान सरोज मध्य विलसत शीतांश पीठ स्थितम, हमारे जो गुरुदेव हैं उनको मन, वचन और कर्म से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु को प्रणाम किए जो है मंत्र में, साधना में सिद्धता नहीं मिलती है, साधना सिद्ध नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, और माता पिता को प्रणाम करने के बाद धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थान मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद क्षमस्व में। और इसके बाद जो सामने दीपक रखा रहता है, आजकल समय थोड़ा बदल गया कि मूर्तियां वगैरह स्थापित होती, पहले ये नहीं होता था, दीपक को ही देवी का स्वरूप मानते थे। तो भवदीप देव कर्म स्वरूपस्तम कर्म साक्षी यविघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति से तावत त्वम शिस्त्रो भव। दीप नारायण को प्रणाम करें, देव जी मान करके, जिनको ज्वालामालिनी भी कहते हैं, उनको प्रणाम करें। और इसके बाद जो इष्ट देव है हमारे, उनको प्रणाम करें। जिन देवी जी के सामने हम बैठते हैं तो देवी जी को हम प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। इतनी क्रिया करने से क्या होता है, एक तो गात्र शुद्धि होती है, जो हमारे पास में पूजन पाठ की सामग्री होती है उनके ऊपर भी जल मार्जन होता है, तो वो भी पवित्र होती हैं, आसपास का वातावरण पवित्र होता है। और इसके बाद हमें जो, जैसे देवी जी के मंत्र की साधना करना है तो देवी जी के मंत्र को हम जपें। पुस्तक से अगर पाठ करना है तो पाठ को हम पाठ करें। लेकिन जो अभी आपने पूछा कि दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए, तो मार्कंडेय एक ऋषि हुए हैं, और मार्कंडेय ऋषि ने घनघोर तपस्या करी। अवंतिकापुरी में इनका जन्म होता है, उज्जैन में। और इसके बाद ये जो है बद्रीनाथ पहुंचते हैं, वहां नर नारायण के इनको दिव्य दर्शन होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म पाणिम सजल जलद सुंदरम संबीत पीतांबर कमर दल ललित लोचनम। और जब उन भगवान का इनको दिव्य दर्शन होता है तो परमात्मा स्वयं इनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं, नर और नारायण। तब ये हाथ जोड़ करके उनसे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जगत में आपके बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनकी गणना करना संभव नहीं है, लेकिन अगर मेरे कोई पुण्यों का उदय हुआ है और आपने मुझे दर्शन दिए हैं, तो प्रभु मैं आपका जो दिव्य स्वरूप है, इससे ये वरदान मांगता हूँ कि मुझे प्रलय दिखलाइए, मैं प्रलय को देखना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई बीमार हो जाता है तो महामृत्युंजय का जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, आदि आदि बहुत सारे, राम रक्षा स्तोत्र आदि सभी का पाठ करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है भगवान से वरदान मांगा कि मैं प्रलय को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब आज से सप्तम दिवस यानी 7वें दिन जो है प्रलय होगा, तो मार्कंडेय ऋषि उस प्रलय को देखने के लिए लालायित थे। और प्रलय होता है हाथी के सूंड की तरफ, अहरनिश रात और दिन, कहते हैं 100 वर्ष तक जल वृष्टि होती रहती है। और जो पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं रहती है कि जहां पर जल ना हो, केवल अवंतिकापुरी शेष बचती है, उज्जैन जिसको कहते हैं। त्रिशूल के ऊपर काशी बसी वो रहती है। इसके बाद एक जगह है जिसको प्रयागराज कहते हैं, तीर्थराज प्रयाग, वहां पर अक्षय वट है। ये अक्षय वट सदैव चारों युगों में विद्यमान रहता है, सदैव रहता है। तो मार्कंडेय ऋषि
प्रलय देखते और देखते ही देखते क्या देखते कि चारों तरफ से जल घिर गया और ये वहां से डूबते डाबते आर्यावर्त की बहुत सारी नदियों को समाहित जो जल में हो गई थी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची आदि नगरियों से भ्रमण करते हुए उसमें डूबते डाबते तीर्थराज प्रयाग पर आते हैं जी। और प्रयागराज में आकर एक टापू देखते हैं और वहां पर एक बट वृक्ष देखते हैं जो विश्वास का प्रतीक होता है। उस बट वृक्ष की शाखा के ऊपर एक पत्र होता है जिसके ऊपर परमात्मा का दिव्य विग्रह स्वरूप विराजमान रहता है। उसे वो वहां पर उस वक्त देखते हैं। क्या देखते हैं? करार, देवी भागवत में आता है, करार विंदेन पदारविंदम मुखार विंदेन विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम स स्मरामि। जैसे महामृत्युंजय हम लोग याद करते हैं, ठीक इसी तरह इस मंत्र को भी हम सब लोगों को याद करना चाहिए। भगवान उस बड़ के पत्ते के ऊपर लेटे हुए अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हैं। वो भगवान का स्वरूप वो वहां देखते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और उसी में अक्षय वट की चर्चा की और हमने ये पंडित जी से ये जाना कि मार्कंडेय पुराण में सबसे पहले उत्पत्ति बताई गई है और जब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। या पंडित जी से अब हम ये समझ लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ, तो उसके बाद देवी भागवत जो लिखते हैं उसके अंदर अंतर्गत ही सप्तशती का वर्णन आता है। तो दुर्गा सप्तशती जिसमें 13 अध्याय है, दुर्गा सप्तशती जो है इसमें 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय के हर एक श्लोक में देवी जी का वर्णन भरा पड़ा है, सार गर्भित वर्णन भरा पड़ा है। जिस तरह दूध में घी दिखाई नहीं देता, ठीक इसी तरह उन सार गर्भित श्लोकों में अर्थ दिखाई नहीं देता बिना महापुरुषों के समझाए। ठीक, तो सप्तशती में अर्गला, कीलक, कवच और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, मूर्ति रहस्य आदि आदि 13 अध्यायों के अलावा हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती जो हैं इसको करने से किन किन बातों करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्यों कि ये जो है ऋग्वेद तंत्रम, ये तंत्र साधनाओं से भरी हुई सप्तशती होती है। इसमें मन, वचन और कर्म से हमें सावधानी रखना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय उन श्लोकों के ऊपर हमारे नेत्र लगे रहें। इसके अलावा जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं वो अंतर आत्मा में भी चलता रहे। बीज मंत्र जो हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये देवी जी का बीज मंत्र है जिससे माला करते हैं और माला कोई कर माला करते हैं और माला करते हैं। तो सप्तशती में प्रथम जो है चरितस्य ब्रह्मा ऋषि, इसके ब्रह्मा जी ऋषि हैं, श्री महाकाली देवता हैं, गायत्री छंद है, तंत्रोक्त शास्त्र हैं और इस महासप्तशती के अंदर पहली बात तो इसको हाथ में लेने से ही अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। सा पुस्तके सुया विद्या विमुक्ते, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक के। इसके बाद जब कोई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के इसको पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है और भी जन्मों जन्मांतर युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के इस सप्तशती में मन लगता है। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन अब हमारा मानव जीवन है, तमाम तरह के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं, व्यस्तता भी होती है। आम जन दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों करे, क्यों करना चाहिए आम जन को, ये जरूर हम समझ आएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा है, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, ज्ञानी और जिज्ञासु। ज्ञानी व्यक्ति पढ़ा लिखा जो होता है, गुरुमुख किया होता है, गुरु के चरण कमलों में रहकर ज्ञान प्राप्त किया होता है, शब्दों को समझता है तो वो पढ़ लेता है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाता है, हिंदी नहीं पढ़ता तो फिर देव भाषा को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। और विशेष करके दुर्गा सप्तशती जैसा ग्रंथ, इसको पढ़ना क्योंकि तंत्र शास्त्र भरी हुई होती है, हो सकता है क्योंकि मन में ये ज्यादा रहता है कहीं त्रुटि हो जाए तो शायद ऐसा नहीं हो कि फल की लगे हमको पीड़ा उत्पन्न हो जाए, हमको कोई तकलीफ उठाना पड़े, इसलिए उसके मन में घबराहट रहती है। लेकिन भक्त को ये चाहिए, मैं यहाँ निश्चिंत होकर कह रहा हूँ कि हम भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा जो है हमारे माता पिता हैं,
जैसे माता पिता के सामने बच्चे गलतियां करते हैं तो माता पिता उसको बिल्कुल हंसते हुए टाल देते हैं और उसको संभाल लेते हैं, ठीक इसी तरह से दुर्गा जी भी हमारी माँ है, इनको माँ कहा गया है। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, गलतियां अगर हो जाती हैं तो वो बिल्कुल हमको संभाल लेगी। और उसके ऊपर जो है मुझे एक बात याद आती है, यदि आप कहो तो मैं कहना चाहता हूँ जी बिल्कुल। कि एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे और उनको पूरी दुर्गा सप्तशती कंठस्थ थी। तो वो बस एक बात थी कि सादा जीवन था, उच्च विचार था। किसी महापुरुष के यहाँ उनका पाठ बंधा हुआ तो पाठ करने जाते थे। इसी बीच उनके घर एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि पंडित जी मेरे घर आपको सप्तशती का पाठ करना है। पंडित जी मुस्कुराए और फिर कहने लगे भैया देखो ऐसा है, मैं एक ही पाठ साधना पक्ष में करता हूँ और वो जिनके यहाँ मैंने पहले जिनको अपने तरफ से स्वीकृति दे दी मैं उनके यहीं करूँगा, बाकी अन्य जगह में नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो उन्होंने सामने वाले ने क्या सोचा कि इनको शायद हमसे ज्यादा वहाँ पारितोषिक कुछ रुपए कौड़ी मिलते होंगे, इसलिए वहाँ यहाँ कर लिया और हमारे यहाँ नहीं करा। तो वो व्यक्ति एक ऐसे साधक के पास पहुंचा जिनको देवी आती थी, उनके पास में गए तो उनने कहा तुमको घबराने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ दुर्गा जी का पाठ हो जाएगा। वो सप्तशती नहीं करते थे लेकिन वो उनके भाव जो थे एकदम निर्मल थे, क्योंकि सबके अपने अपने भाव होते। उन देवी जी आती थी, उन्होंने वहां पर एक पंडित जी को बुलाया, ऐसे इनको शायद कम अध्ययन होगा, वो पाठ करने लगे। अब दुर्गा सप्तशती वो भी कर रहे थे, इधर ये पंडित जी भी कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन पंडित जी के दिमाग में आया कि वो भगत मेरे यहाँ आए थे, मैं यहाँ उनके यहाँ जाके तो देखूं कि उनके यहाँ पाठ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या किया क्या नहीं किया। पंडित जी घूमते हुए वहां पे चले जाते हैं और जाने के बाद क्या देखते हैं कि वो जो सज्जन पाठ कर रहे थे, जैसे रात्रि सूक्ति में विशेष होता है, विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थितिम संहार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णुराम तेज स प्रभु, इसमें रात्रि में भी साधना की जाती है नवरात्र में। तो वो थोड़ी सी कुछ त्रुटि पड़ रहे थे तो पंडित जी के मन में आया, लेकिन वहां कहना उन्होंने उचित नहीं समझा। फिर घर आए और अपनी देवी जी के सामने बैठ गए और माँ जो इष्ट देव थी उनको प्रसन्न किया और प्रकट किया और माता जी प्रकट हो गई। पंडित जी ने कहा देवी वो भक्त के यहाँ में गया था, वहाँ एक बहुत अच्छे ब्राह्मण है, सादा जीवन उच्च विचार है उनका, पाठ कर रहे थे लेकिन कुछ मुझे त्रुटि लगी, तो आप कृपा करके वहां जाके उनसे कह दीजिए कि ये त्रुटि आप सुधार लें। जी। देवी जी ने कहा पंडित जी मैं आपके कर्म के वशीभूत, आपकी तपस्या के वशीभूत आपके सामने प्रकट हो गई, वहां मैं नहीं हो पाऊंगी। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, आप जगत की माँ है, परोपकार के लिए आपका अवतरण हुआ है, आप वहां पर अगर चले जाते तो बहुत अच्छा रहता। माता जी ने पंडित जी का अनुनय विनय सुना और वहां गए और वहां जाकर प्रकट हो गई। वो जो पुजारे थे जिनको देवी आती थी वो भी वहां पर विद्यमान थे, पंडित जी भी विद्यमान थे। जी बिल्कुल। अब पाठ कर रहे थे और पाठ करते देवी जी ने कहा भगत ये थोड़ा थोड़ा पाठ पंडित जी आप थोड़ा अशुद्ध कर रहे हैं, इसको शुद्ध कर लीजिए। तो वो भक्त कहने लगा नहीं नहीं मैं शुद्ध पढ़ रहा हूँ। तो देवी जी ने कहा कैसे शुद्ध पढ़ रहे हो? बोले अगर मैं इसको अशुद्ध पढ़ता तो आप प्रकट कैसे होती। आखिर कहने का मतलब ये कि देवी जी को वहां मानना पड़ा। तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते, भगवान वो सबको अपनाते हैं, देवी जी सबके ऊपर कृपा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी ने त्रुटि की बात की और ये भी बताया कि माँ के सब हम बच्चे ही हैं और जिस तरह से माँ अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देती है, माफ कर देती है, इसका मतलब ये नहीं हम गलतियां करते चले, जानबूझकर गलती करना ठीक नहीं, हमें भी सीखना चाहिए। त्रुटि की बात आपने की पंडित जी, दुर्गा सप्तशती में बिल्कुल बहुत डरावना होता है लोगों के लिए कि कहीं भी थोड़ी सी त्रुटि होगी तो कहीं उसका उल्टा असर ना हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हम करने बैठे हैं, किसी भी कारणवश अगर वो पाठ पूर्ण ना हो पाए तो उसके लिए क्या विकल्प है? देखिए उसके लिए विकल्प ये है कि बाद में क्षमा प्रार्थना भी है। और देखिए नमन जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है और ये बिल्कुल नम्रता के साथ में माता जी से प्रार्थना करते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम माया देवी परिपूर्णम तदस्तु में, मैं मंत्र से हीन हूँ, मेरे से नहीं हुआ। तो इतना ये नहीं कि आप ऐसे घबरा जाएं कि माता जी आके कोई लाठी लेके मारेगी, नहीं, बल्कि आपने जितना पढ़ा है उसका अनन्य फल तो आपको मिलना ही है। लेकिन जो आपके मन में ये भाव है तो प्रायश्चित आपने सब ये समझ लीजिए भावना से कर दिया, माँ उसमें क्षमा कर देती है, एक घड़ी आधी घड़ी, जिससे जितना जो बन सके। कोई दुर्गा जी का पाठ करता है,
कोई सप्तशती का पाठ करता है, तो कोई दुर्गा चालीसा का करता है, कोई बीज मंत्र का करता है, कोई केवल जो रात्रि सूक्त का ही पढ़ता है। और मैं तो ये कहूं कि अगर ये सब भी ना हो पाए तो उस दुर्गा सप्तशती को उठा करके देखिए, आखिरी में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, आप उसी का भी पाठ कर लेते हैं। संस्कृत में नहीं बने, हिंदी में पढ़ लीजिए तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ ये भी मेरा एक सवाल था कि ज्यादातर लोगों के मन में इस तरह की भावना रहती है, इस तरह का दुविधा भी रहती है कि क्या अगर संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में अगर उसे पढ़ा जाए तो क्या उसका भी उतना ही प्रतिफल मिलता है, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर गलती से हमसे छूट गया है कोई, या हमारे घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो है वो पुरानी हो गई है, खंडित हो गई है, तो उस पुस्तक को क्या करना चाहिए? दो सवालों का जवाब। जी देखिए, ऐसा है, अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती से छूट गया, पहली बात तो ये, तो वो छूट गया है तो पहली बात तो ये कि हम मनुष्य हैं और जान भी रहे, तो जानबूझ के हमें अनजान नहीं बनना चाहिए। कोशिश ये करें कि हम उसको पूर्ण करें। और यदि मान लीजिए ये केवल प्रकार परिस्थिति जन्य, मान लो कोई परिस्थिति ऐसी हो कि उसके कारण नहीं हो पाया, तो हमारे से जो दूसरे हैं वो अगर कर सके तो उनको हम नियुक्त कर दें। और दूसरी, आपने ये कहा कि मान लो पुस्तक जीर्ण शीर्ण हो गई है और उसमें मान लीजिए वो चीज नहीं है, तो उस पुस्तक का क्या करना चाहिए? उस पुस्तक को किसी महानदी में विसर्जन कर देना चाहिए। बाकी दूसरी पुस्तक ले लें, माता जी के सामने रख दें, की पूजन करके उससे वो जो है पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक और सवाल मेरा पंडित जी दुर्गा सप्तशती को लेकर अपने दर्शकों की तरफ से है कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है और बहुत सारे मंत्र हैं जिनको वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध किया जा चुका है और वैज्ञानिक प्रमाण भी इसके दिए जा चुके हैं, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की वैज्ञानिकता को अगर देखें तो आप उसे किस तरह से बताएंगे? देखिए, वो ऐसा है, संत जो है ज्ञान की भूमि में वैराग्य का बीज बोकर अनुराग को पैदा करता है, ये संत का संतत्व होता है। और जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपने लिए नहीं जीते, औरों के लिए जीते हैं, और ये सदैव रहा है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये कि जैसे वैज्ञानिकता का आप जो प्रमाण दे रहे हैं और बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि आज जो है विश्व हमारी ओर देख रहा है, क्योंकि इसलिए देख रहा है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है ये अनादि समय से है। बस इसमें हमको श्रद्धा और विश्वास की नितांत आवश्यकता है, और जब तक हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक हम इसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की हमको आवश्यकता है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत सारी दुविधा थी, उनका भी निराकरण किया। चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहेंगे कि इस तरह से भागदौड़ की जिंदगी वो जी रहे हैं, इन नवरात्रि में और नवरात्रि के बाद भी कौन से छोटे से मंत्र हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको वो साल भर कर सकते हैं, 9 दिनों के अलावा भी, जो दुर्गा सप्तशती में बताए गए हों? हाँ देखिए, ऐसा है मैडम, दुर्गा सप्तशती में बहुत श्लोक भरे पड़े हैं, 700 से ऊपर तो यही जाते हैं। लेकिन एक इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये भगवती का परम देदीप्यमान महामंत्र है। इसको हम जो है अपने घर की वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं इसके द्वारा, अपने जो जन्म कुंडली में अरिष्ट ग्रह आदि हैं उसको भी इससे दूर किया जा सकता है। और यहाँ तक कि अपनी आनंद, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में आनंद की अनुभूति इस महामंत्र से हम कर सकते हैं। प्रतिदिन इसका पाठ करें, मन में यथाशक्ति जितनी बार आप कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और बहुत लोग ऐसे उलझे पड़े कि उनके पास समय नहीं है। तो एक घड़ी आदि में पुनाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, बहुत सारे सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य शतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो अपने मन से चुन ले और उसको आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। दुर्गा सप्तशती को लेकर के जितनी भी दुविधाएं थी पंडित जी ने सभी का निराकरण किया, और दुर्गा सप्तशती का पाठ इन नवरात्रियों में करना बेहद शुभ फलदायी होता है। नियमित रूप से पाठ होता है, सभी देवी धामों में होता है। पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंत्रों की आराधना, पूजा, जप तप से माँ को मनाने की पूरी कोशिश होती है भक्तों की, क्योंकि भक्त माँ के बच्चे होते हैं और इसीलिए अपनी माँ की पूजा आराधना करते हैं। कहते हैं इन नवरात्रि में 9 दुर्गा धरती पर अवतरित होती हैं और अपने बच्चों के पास अपने बच्चों की परेशानियां खत्म करने आती हैं। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ छोटे छोटे मंत्रों से मना लीजिए माँ को और पा लीजिए आशीर्वाद। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।